Today we are starting basic chapter of physics, that is unit dimension and measurement. That is the second chapter of NCERT. ठीक है, तो आप लोगों को ये चैप्टर पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा। धीरे धीरे हम पार्ट्स में वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करेंगे आप लोगों को पसंद आए। ठीक है, ओके, थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। यूनिट dimension and errors. This is the second chapter as per NCERT. फर्स्ट चैप्टर आपका फिजिकल वर्ल्ड है, जिसको जनरली हम लोग इसी के साथ कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स? फिजिक्स, तो द ब्रांच of science, the branch of science which deals with the study of natural or physical phenomena. फिजिकल फिनोमिना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द फिजिकल फिनोमिना एग्जिस्ट इन नेचर? तो नंबर फर्स्ट, नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। नेचुरल फिनोमिना मीन्स एज नंबर फर्स्ट वेट, वेटलेस, नंबर सेकेंड डेप्थ, जमीन की सरफेस से डेप्थ और हाइट ऑफ ए बॉडी। नंबर थर्ड हॉटनेस, कोल्डनेस। नंबर फोर्थ डार्कनेस, ब्राइटनेस। डार्कनेस एंड ब्राइटनेस। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक सम नेचुरल फिजिकल फिनोमिना और नेचुरल फिनोमिना। और अब बात आती है, व्हेन वी आर गोइंग फॉर द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना, इट इज सो मच रिक्वायर्ड फॉर द फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज बेटे क्या है हमारे पास? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज मीन्स द क्वांटिटीज विच आर इन्वॉल्व फॉर द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना known as physical quantity, and physical quantities again classified into two categories. Number first one fundamental physical quantity, fundamental. Number second derived physical quantity, derived physical quantity, fundamental physical quantities. Number first and number second. Okay, fundamental physical quantities means the physical quantities which are independent to the physical quantities which are independent to other physical quantities. For example, number first mass, number second length, number third time, number fourth temperature, number fifth luminous intensity, number six, that is electric current, and last one amount of substance, So these are the 7 fundamental physical quantities. Okay, point to be noted. First point,
the all fundamental physical quantities always scalar. कैसी होंगी? Scalar means does not have any direction. इसका चैप्टर बेटे हम आगे पढ़ाएंगे आपको. डायरेक्शन मीन्स ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली दे हैव मैग्नीट्यूड, डजंट हैव एनी डायरेक्शन. अब बात करते हैं हम ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी की. तो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी मीन्स द फिजिकल क्वांटिटीज which are completely dependent on fundamentals physical quantities or derived with fundamental physical quantities. Fundamental physical quantities से जिसको हम ड्राइव कर सकते हैं. All the quantities are known as derived quantity. And for example देखो बेटे, in physics there are so many quantities are involved for the study of physical phenomena, but इन 7 क्वांटिटी को छोड़कर बाकी जितनी भी क्वांटिटी हैं वो सभी कैसी हमारी ड्राइव क्वांटिटी हैं. फॉर एग्जांपल मैंने कहा एरिया, हमने कहा स्पीड और व्हाट एवर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कॉमा फोर्स, वर्क डन, एनर्जी, मोमेंटम etc. and so many physical quantities are derived quantity. तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है only we have 7 fundamental physical quantity and except these 7 quantity all are to be categorized in derived physical quantity. Okay, point to be noted. यहाँ पर समझिए पॉइंट क्या है कि all derived physical quantities may स्केलर एंड वेक्टर्स. ओके, तो ये क्वांटिटी स्केलर भी हो सकती हैं और ये क्वांटिटी वेक्टर भी हो सकती हैं. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. इसका आप देखिए एक बार ध्यान से. चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, देखिए नेक्स्ट वन. Now we discuss one by one. ये वीडियो डायरेक्ट है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा. ठीक है, कोई मिस्टेक हो जाए तो भूल चूक है. अब देखिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर. अच्छा, ये तो हमने बता दिया आपको. ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या है? द फिजिकल क्वांटिटी विच आर ड्राइव्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल. फॉर एग्जांपल एरिया दैट इज लेंथ इनटू विड्थ मींस ड्राइव्ड विद द हेल्प ऑफ 2 फंडामेंटल, लेंथ एंड लेंथ. सिमिलरली स्पीड और वेलोसिटी दैट इज रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस. तो इसको सिंपल वे में लिख सकते हैं हम डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो means distance, this is the type of length, and time, this is the fundamental physical quantity. Second one, third one, acceleration, that is velocity, change in velocity upon change in interval of time, simply velocity upon time. So since velocity is to be derived with the help of fundamental, so again acceleration is derived quantity. Fourth one,
फोर्स इज इक्वल टू, बेटे फार्मूले भी आपको याद रखने हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन m इंटू ए। तो दिस इज द ड्राइव क्वांटिटी। फिफ्थ मान लीजिए वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पावर is equal to work upon time, seventh momentum, that is mass into velocity, eighth energy, let mgh, this is potential energy, whatever any type of energy, it is always drive quantity. next one आप यहीं लिख लेते हैं। नेक्स्ट वन कोई भी क्वांटिटी ले लीजिए, एंगुलर मोमेंटम एंड टेंथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को छोड़कर बाकी सभी क्वांटिटी हमारी कैसी हैं बेटे, सभी क्वांटिटी ड्राइव्ड है। एंड देयर आर सो मेनी फिजिकल क्वांटिटी, तो धीरे धीरे आपके पास पहुंचती जाएंगी वो क्वांटिटीज। अभी केवल आपके लिए एग्जांपल के तौर पर हमने 10 क्वांटिटीज लिखी हैं। एंड यू आर सेइंग दैट ईच एंड एवरी फिजिकल क्वांटिटी मीन्स ईच एंड एवरी फिजिकल क्वांटिटी आर ड्राइव्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास जो है दैट इज सिस्टम। अब देखिए, जब भी हम किसी भी चीज के ऊपर डिस्कस करते हैं, सबसे पहले उसको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में करेक्टराइज करना जरूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले साइंटिस्ट ने क्या डेवलप किया, सिस्टम मीन्स इट इज द सिस्टम्स आर ऑफ फोर टाइप्स। नंबर फर्स्ट वन MKS, शॉर्ट में लिखेंगे, ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं। तो MKS सिस्टम मीन्स दिस इज अ फ्रेंच सिस्टम because it is to be developed in France, so it is French system. And in this type of system the length that is the fundamental कुछ फिजिकल क्वांटिटी measured in मीटर, तो ये इसकी यूनिट होगी बेटे मीटर। मास measured in किलोग्राम, दिस इज द यूनिट ऑफ किलोग्राम इन फंडामेंटल। ठीक है, तो ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं आपकी, बिकॉज दीज आर द एसोसिएटेड विद फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। एंड टाइम, दिस इज measured in seconds। तो आपने क्या देखा, M for मीटर, K for किलोग्राम and S for second। Getting my point? अब second system that is CGS system। तो CGS system, again this system is also French system, and in this system the length measured in centimeter, mass measured in gram and time measured in kilogram, time measured in seconds। and third one, तो देखो बच्चों, C for centimeter, G for gram and S for seconds। तो ये हो गया CGS सिस्टम। थर्ड वन सिस्टम FPS सिस्टम। दिस सिस्टम इज डेवलप्ड इन ब्रिटेन, सो इट इज ब्रिटिश सिस्टम। कैसा सिस्टम है हमारा, ब्रिटिश सिस्टम, और ये अभी तक भी चलता है ब्रिटेन के अंदर। तो आप measured in this system the length measured in foot and mass measured in pound and time measured in seconds। तो बेटे F means foot, P means pound and S for second। So these are the three basic systems used for represent the units of fundamental physical quantities। Clear? अब
फोर्थ वन सिस्टम है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम, दैट इज नोन एज एसआई सिस्टम। अब मैं यहां लिख रहा हूं, थोड़ा समझिएगा। एसआई सिस्टम, देखिए एसआई सिस्टम, धीरे धीरे वीडियो की जो हमारी लेंथ है वो बढ़ती जाएगी। अभी स्टार्ट किया है तो अभी शॉर्ट में ही रखेंगे हम। नेक्स्ट वन एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम, बेटे दिस सिस्टम इज नॉन एज स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल system, and this system is also French system, also developed in France. Only the basic difference between MKS system and CGS system क्या है कि MKS system में केवल हम 3 फिजिकल क्वांटिटीज को कंसीडर करते हैं एज ए फंडामेंटल, while in SI system, तो in SI system 7 quantities are taken as fundamental। बेटे इसका मतलब क्या है फंडामेंटल? नंबर फर्स्ट लेंथ, मास, टाइम, फोर्थ वन टेम्परेचर, फिफ्थ वन luminous intensity, sixth one electric current, and seventh one amount of substance। तो बेटा सबसे पहले ध्यान रखना है कि क्या क्या यूनिट्स हैं। तो यहाँ SI यूनिट लिख रहा हूं मैं, SI यूनिट, एंड यू हैव टू मेमोराइज दीज यूनिट्स। और ये है क्वांटिटीज, ठीक है। तो लेंथ मेजर्ड इन मीटर, मास मेजर्ड इन किलोग्राम, टाइम मेजर्ड इन सेकेंड्स, टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन, luminous intensity candela by the honor of its scientist, it is named as candela, electric current, that is again for the honor of its scientist, ampere, and temperature, luminous intensity, electric current, and amount of substance, that is measured in mole, clear। तो बेटे ये आपको याद रखनी है, what are the SI units of SI units associated with the fundamental physical quantities, okay। अब हम बात करते हैं, यहीं पर चलते हैं, देखिए यहीं बात कर लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मैं मिटा दे रहा हूं इधर, देखिए अब सपोज हमको लिखनी है किसकी यूनिट्स, इन ड्राइव्ड यूनिट्स की। तो बेटा लेंथ मेजर्ड इन मीटर, so that means meter into meter, that is meter square, distance that is measured in meter, and time measured in second, तो मीटर पर सेकेंड। स्पीड की यूनिट बेटे क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी की यूनिट क्या अभी हमने निकाली है, मीटर पर सेकेंड। तो बेटे इसका मतलब मीटर पर सेकेंड और मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड, तो होल स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द यूनिट। इसी को हम कहते हैं न्यूटन्स। क्या बोलते हैं इसी को, न्यूटन्स। वर्क डन मीन्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो दिस इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, यानी कि जूल। एंड पावर, वर्क डन, तो बेटे क्या हो जाएगा वर्क डन की यूनिट, जूल अपॉन टाइम पर सेकेंड, तो दिस इज JS इनवर्स। क्लियर हुई बात। इसी तरीके से हमने कहा सपोज मोमेंटम, तो मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, मास मेजर्ड इन किलोग्राम, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, दिस इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो दिस इज द वेरी सिंपल अप्रोच टू राइट द
ड्राइव्ड यूनिट्स ऑफ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। मेरी समझ से आपको समझ आ गया होगा। इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज डायमेंशंस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायमेंशंस क्या है ना, तो दिस इज द यूनिक अप्रोच टू रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी, आइदर दिस फिजिकल क्वांटिटी इज ड्राइव्ड क्वांटिटी और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ओके, देखिए सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ डायमेंशंस। द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट क्वांटिटी कंप्लीटली, ठीक है। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डायमेंशंस। अब ध्यान रखिए, हम सेकंड, इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि द डायमेंशंस आर द यूनिक रिप्रेजेंटेशन to represent a physical quantity। तो बेसिकली क्या है, क्यों है यूनिक रिप्रेजेंटेशन? क्योंकि आपने देखा कि भाई इंडियंस एंड इन इंडिया द MKS सिस्टम इज टू बी वैलिड टू रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन यदि आप यहां से इंग्लैंड स्विच कर जाते हैं तो निश्चित तौर पे वहां पर सिस्टम क्या हो जाता है बेटे, बदल जाता है, दैट इज FPS सिस्टम। अब सपोज आप यहां से इंडिया से फॉर हायर स्टडीज के लिए आप माइग्रेट करते हैं इंडिया टू इंग्लैंड, ठीक है। तो निश्चित तौर पर आपको बार बार कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, दैट इज यूनिट मेथड्स, मींस दैट इज द टू रीड द फिजिकल क्वांटिटीज। आपके यहाँ पर मीटर पर सेकेंड है, वहां पर आपकी यूनिट्स चेंज हो रही हैं। तो ये प्रॉब्लम्स जो बार बार आ रही थी साइंटिस्ट मतलब स्टूडेंट्स के सामने या किसी और मेंबर्स के सामने, रिसर्चर्स के सामने, तो इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए साइंटिस्ट ने एक फंडामेंटल और एक यूनिक अप्रोच डेवलप किया, दैट इज डायमेंशन। अब आपको क्या याद रखना है कि डायमेंशन इज द यूनिक मेथड टू रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी। अब पॉइंट सेकंड क्या है, द डायमेंशंस आर represent by bold letters or capital letters in square bracket। क्योंकि क्लास 11th के हिसाब से पढ़ा रहा हूं मैं, तो सारी जानकारी देंगे आपको स्क्वायर ब्रैकेट। तो जैसे मेरे पास क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज बेटे हमारे पास 7 हैं। नंबर फर्स्ट, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, and seventh one is amount of substance। तो बेटे सबसे पहले जब भी हमको क्लियर करना है कि इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, देखिए सबसे पहले हमने लिखी फंडामेंटल यूनिट्स क्या बच्चों इसकी, यूनिट्स MKS यूनिट्स। This is measured in meter, mass measured in kilogram SI units, and time measured in seconds, temperature measured in Kelvin, luminous intensity candela, electric current ampere, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज मोल। ठीक, अब हम इसके लिए लिखने जा रहे हैं डायमेंशंस। ध्यान से करनी है आपको डायमेंशन, और ये 7 डायमेंशंस आपको याद रखनी है। क्या क्या है, नंबर फर्स्ट, मीटर मीन्स लेंथ इज टू बी मेजर्ड, वो लेंथ इज टू बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल L इन स्क्वायर ब्रैकेट, दिस इज द डायमेंशन। एंड मास
it is represented by capital M in square bracket. Seconds means time represented by capital T. Temperature, that is represented by K, Kelvin, or sometimes in IITs this to be represented by theta. And candela, this is to be represented by capital C, small d. Ampere means electric current is represented by capital A. And amount of system, it is represented by MOL, small letters में in square bracket. तो दिस इज द बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायमेंशंस. ठीक है. अब यदि मुझे सपोज किसकी डायमेंशंस लिखनी है, ड्राइव्ड क्वांटिटी. अब मैं यहां लिख रहा हूं थोड़ी सी ड्राइव्ड क्वांटिटी. तो बेटे ड्राइव्ड क्वांटिटी का मतलब हमने बताया था द फिजिकल क्वांटिटी विच आर ड्राइव्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. जैसे मैंने कहा सपोज एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू बी. तो बी दिस इज आल्सो द टाइप ऑफ लेंथ मेजर्ड इन मीटर. तो बेटे क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर इज द यूनिट एंड एल स्क्वायर, दिस इज द डायमेंशन ऑफ एरिया. सेकेंड वन वॉल्यूम. तो बेटे क्या होगा, एल बी एच. कितनी बार लेंथ आ रही है हमारे पास, 3 बार. तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी. तो एल क्यूब, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायमेंशन फॉर वॉल्यूम. नंबर थर्ड हमने कहा स्पीड. बेटा यूनिट होती है इसकी मीटर पर सेकेंड. तो मीटर पर सेकेंड मीन्स मीटर. तो मीटर इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर लेंथ. मीटर इज द यूनिट फॉर लेंथ एंड लेंथ इज मेजर्ड बाय रिप्रेजेंटेड बाय एल. तो दिस इज एल अपॉन टी. This can be represented as LT minus 1 in square bracket, LT minus 1. But similarly, acceleration A is equal to V upon T or change in velocity upon time. And since the dimension of velocity is LT minus 1, whatever the, अब ध्यान रखें velocity कैसी भी है, यानी कि initial velocity, final velocity, any other type of velocity we can consider. और एक्सेलेरेशन भी कैसा है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन, रिटार्डेशन, व्हाटएवर. तो डायमेंशन विल रिमेन सेम. तो ये आ जाएगा हमारे पास टी. तो ऑन सॉल्विंग दिस इज एल टी माइनस 2. आप ध्यान रखना है एक्सेलेरेशन चाहे आपका लीनियर एक्सेलेरेशन है या आपका टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है या ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन, डजंट मैटर. एक्सेलेरेशन मींस एक्सेलेरेशन एंड द डायमेंशन विल रिमेन्स सेम. ठीक है. मैंने कहा फोर्थ फिफ्थ फोर्स. तो डायमेंशन मास इनटू एक्सेलरेशन. बेटा डायमेंशन ऑफ मास इज कैपिटल एम इन स्क्वायर ब्रैकेट एंड एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय एल टी माइनस 2. सो ऑन सॉल्विंग दिस इज एम एल टी माइनस 2. और कुछ डायमेंशंस आपको याद भी रखनी है. ठीक है. अब देखिए मैं थोड़ा मिटा रहा हूं, आप देख लीजिएगा एक बार. दिस इज द बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायमेंशंस. ठीक है. अब इसी तरीके से हम ले रहे हैं यहाँ पर कुछ और डायमेंशंस. पूरा चैप्टर आपको तैयार करना है तरीके से. जब हम आपको पढ़ाते तो आप एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस को कर पाएंगे. साथ साथ यू आर एबल टू सॉल्व आईआईटी एंड नीट क्वेश्चंस. ठीक है. तो बड़ा आसान चैप्टर, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है, बस ध्यान से समझना है. देखो बेटे अब हम आते हैं कुछ अदर क्वांटिटीज पर. जैसे हमने कहा सिक्स्थ वन मोमेंटम. इट इज टू बी रिप्रेजेंटेड बाय पी. P is equal to mass into velocity and the dimension is m. Mass is to be represented by capital M and velocity dimension is LT minus 1. This is the LT minus 1. So on solving this is MLT minus 1. Seventh one मैंने कहा पावर. डायमेंशन ऑफ पावर. तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम. तो पहले हम बात करते हैं वर्क डन की. किसकी बात करते हैं, वर्क डन. तो डायमेंशन ऑफ वर्क डन. तो बेटे वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स, दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स, ml t minus 2 and multiplied by l. On solving this is ml square t minus 2. Dimension will be add, means power will be add. ठीक है. और multiply. Next one 8. This is power. Power is equal to work upon time. बेटे वर्क डन की डायमेंशन ml स्क्वायर t माइनस 2 अपॉन t. ऑन सॉल्विंग ml स्क्वायर t माइनस
1, दिस इज द सॉरी t-3, और ये हो जाएगा हमारे पास डायमेंशन ऑफ पावर, ठीक है। इसी तरीके से यदि मैंने कहा आपसे 7th और 9th है हमारे पास mg, वो 9th इज एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन बेटे, एनर्जी लेट कंसीडर दिस इज mgh, पोटेंशियल एनर्जी, वॉट एवर एनी टाइप ऑफ एनर्जी, डायमेंशन विल रिमेन सेम। तो बताइए एनर्जी क्या होगा, मास g का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डायमेंशन विल रिमेन सेम, LT-2, h दिस इज h, तो ml²T-2, ml²T-2। तो हम क्या देख रहे हैं कि एनर्जी और वर्क डन दोनों की डायमेंशन सेम है। तो आपके पास क्वेश्चन पूछने के लिए आता है कि विच फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशंस, ठीक है। तो आपको पहले डायमेंशंस चेक करनी है एंड देन यू कैन जस्टिफाई कि वर्क डन, डायमेंशन ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। हमने कहा नेक्स्ट 10th टॉर्क, टॉर्क बेटे क्या होता है, एंगुलर फिजिकल क्वांटिटी है ये, तो यानी कि टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, सब चीज के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो टॉर्क दिस इज द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स क्या होती है ml² एंड L, तो क्या हो जाएगा बेटे ml²T-2। तो ये तो चमत्कार हो गया। हमने क्या देखा कि वर्क डन, एनर्जी और टॉर्क, इन तीनों की डायमेंशंस क्या है हमारे पास, सेम है, ठीक है। आप समझिए नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं 11th, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कुछ डायमेंशंस आपको याद करनी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो बेटे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब I इज इक्वल टू mr², दिस इज द फार्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड नाउ द डायमेंशन इज ml², दिस इज द डायमेंशन। और यदि हमसे कहा जाए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो बेटे डायमेंशनल फार्मूला और चीज अलग हो जाएगी, यानी कि तीनों फिजिकल क्वांटिटी आपको लेनी है। डायमेंशनल फार्मूला, तो बेटे क्या आएगा ml², क्या नहीं है इसके अंदर, t नहीं है, तो T⁴ दिस इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब इसी तरीके से हम बढ़ते हैं आगे, बिल्कुल इजी वे में चलना है, आपको कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, समझे। हमने कहा आपसे, अब रोटेशनल की बात और करता हूं मैं। हमने कहा आपसे एंगुलर मोमेंटम 12, एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम बेटे क्या होता है L इज इक्वल टू I ओमेगा। I क्या है हमारे पास, I दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा इट इज एंगुलर वेलोसिटी। तो इसको हम लिख सकते हैं सिंस V इज इक्वल टू R ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू V अपॉन R। तो बेटे यहां पर लिख ले हैं इसे, हम लिख सकते हैं I V अपॉन R। अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन पता है ml², और V अपॉन R मीन्स LT-1 अपॉन L, L से L कैंसिल आउट हो गया, ऑन सॉल्विंग दिस इज ml²T-1। तो इस तरीके से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, यदि हमें थोड़ी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस याद है, तो उसी के बेस पर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। मेरे शायद आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा एक बार देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, बिल्कुल इजी वे में समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट। अभी आज एक रिजल्ट आउट हुआ है कल ICSE बोर्ड का, तो मैं आपको बता दूं कि मेरठ के अंदर हाईएस्ट मार्क्स फिजिक्स में हमारे स्टूडेंट्स के हैं, जिनका नाम तिशा बंसल है, और वो सेंट थॉमस स्कूल में 12th क्लास की स्टूडेंट हैं, तिशा बंसल, एंड शी स्कोर्ड 99 मार्क्स आउट ऑफ 100, 99% इन फिजिक्स। वो 11th क्लास से मेरे पास स्टूडेंट हैं। अब देखो बेटे समझो, थोड़ा ब्लैक बोर्ड काला हो गया, चलिए। अब सबसे पहले जब भी आप डायमेंशंस की बात करेंगे तो इसके एप्लीकेशंस की बात आती है। किसकी बात आती है, एप्लीकेशंस की। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। This is the most important part of
डायमेंशनल एनालिसिस समझिएगा। तो मीन्स नंबर फर्स्ट क्या क्या है? नंबर फर्स्ट, that is to check the correctness of physical equation. Number second, to deduce a new formula. Number third, to convert one type of system into other type of system. इसमें से आपके क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म आएगा। देखो क्या क्या है हमारे पास सिस्टम बेटे। सीजीएस सिस्टम को कन्वर्ट करना है मुझे एमकेएस सिस्टम में, या इसका रिवर्स कर दीजिए, एमकेएस सिस्टम कन्वर्टिंग इनटू सीजीएस सिस्टम। तो यही आपके सिलेबस में है, कन्वर्जन फ्रॉम सीजीएस सिस्टम टू एमकेएस सिस्टम एंड एमकेएस सिस्टम इनटू सीजीएस सिस्टम। ठीक है। अब जो सबसे पहले इन एप्लीकेशंस को अप्लाई करना है उसके लिए फंडामेंटल रूल्स है हमारे पास। ठीक है। तो उसको समझने के लिए आपको इसके बेसिक्स पर लेके चलते हैं। पहले में देखिए यहां लिख देता हूं मैं, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जब तक बच्चे को ये क्लियर नहीं है तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते। ठीक है। तो नंबर फर्स्ट लिमिटेशन क्या है? नंबर फर्स्ट है एनी फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल इक्वेशन विच हैव मोर देन 3 quantities cannot derived। पहली बात, यानी कि ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा कोई भी फिजिकल फार्मूला है जिसके अंदर मीन, जैसे मैंने कहा F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इट हैविंग ओनली मीन्स फोर्स डिपेंडेंट ऑन ओनली 2 क्वांटिटीज, इट कैन बी डिराइव्ड। ठीक है। लेकिन यदि हमने कहा एक पर्टिकुलर इक्वेशन जिसमें 4 क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जिसको मुझे ड्राइव करना है, जिसका मुझे फार्मूला ड्राइव करना है, और वो 4 पर ड्राइव मींस 4 के ऊपर डिपेंड है, तो इसका मतलब इट कैन नॉट बी ड्राइव विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। नंबर सेकंड, एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल इक्वेशंस कहेंगे हम, फिजिकल इक्वेशन which involve positive negative sign cannot drive। ये इसको आप ड्राइव नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है बेटे, तो इसको आप ड्राइव नहीं कर सकते, चेक कर सकते हैं, ड्राइव नहीं कर सकते। लेकिन यदि मेरे पास है F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये आप ड्राइव कर सकते हैं। इट कैन बी ड्राइव्ड बट इट कैन नॉट बी ड्राइव विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। क्लियर, गेटिंग माय पॉइंट। अब देखो हम यहां आते हैं दोबारा से, ये शायद आपने नोट कर लिया होगा। देखिए थर्ड है एनी फिजिकल इक्वेशन which involve following terms। कौन कौन सी बेटे? नंबर फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक एज साइन, कॉस, टेन,
नंबर सेकंड, एक्सपोनेंशियल मीन्स ई। नंबर थर्ड, लॉग, logarithmic, either log base of 10 और बल्कि एंड कहूंगा मैं, एंड log base of e कैन नॉट derived with this approach, with this approach। इसको आप कभी भी डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर तीन चीजें आपको महत्वपूर्ण तरीके से याद रखनी है कि कब हम डायमेंशनल एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं और कब हम डायमेंशनल अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब तक आपको ये क्लियर ही नहीं है कि भाई इन विच केस डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी परफॉर्म्ड और नॉट, तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर? तो आप इसको नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ी जगह की कमी है, चलिए एक बात देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। ये पेन की इंक थोड़ी डार्क है। अब हम जाते हैं सबसे पहले अपने एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट पर। एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशंस। देखो बेटे समझते जाना, मैं क्वेश्चंस लेने जा रहा हूं। पहला पार्ट, एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। कि हमारे पास कोई इक्वेशन गिवन है और ये चेक करना है कि ये करेक्ट है और इनकरेक्ट। तो सबसे पहले एक पॉइंट आपको याद रखना है, दैट पॉइंट, दिस इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, देखिए होमोजेनिटी क्या है बेटे, कि मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं बात कि जिससे आपके नोट्स भी तैयार हो जाएं, साथ में आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख सकें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, दिस प्रिंसिपल, द फिजिकल क्वांटिटीज, द फिजिकल quantities which have same unit or dimensions can be added or subtracted, can be added or subtracted। चलो इतना ही बहुत है, सब्ट्रैक्टेड। तो मीन्स यदि मैं आपसे कहूं कि भाई 5 लीटर मिल्क प्लस 5 किलोमीटर लॉन्ग रूट, क्या ये पॉसिबल है आपस में जोड़ना? नहीं है, क्योंकि दोनों ही क्वांटिटी अलग हैं, दोनों की यूनिट अलग हैं। 5 गाय 3 भैंस, क्या आप जोड़ पाएंगे? नहीं, क्योंकि दोनों की जीन्स अलग है, ठीक है। तो बेटे सेम वे यदि हमने कहा कि लीटर प्लस लीटर, तो आंसर विल बी लीटर, ठीक है। इसी तरीके से यदि हमने कहा मीटर माइनस मीटर, तो बेटा दिस इज द यूनिट, नॉट न्यूमेरिकल वैल्यू। तो मीटर माइनस मीटर इज इक्वल टू मीटर। मैंने कहा किलोग्राम प्लस किलोग्राम प्लस किलोग्राम, तो दैट इज इक्वल टू किलोग्राम, ठीक है। अब इसी तरीके से मैंने डायमेंशंस की बात करता हूं, एल प्लस एल इज इक्वल टू एल। मैंने कहा एल टी माइनस 1 प्लस एल टी माइनस 1, तो बेटा आंसर आएगा एल टी माइनस 1। मैंने कहा आपसे एम एल टी माइनस 2 माइनस एम एल टी माइनस 2, तो आंसर विल बी एम एल टी माइनस 2। अरे मेरी बात समझ में आ गई आपको? शायद आ गई होगी, देखिए, ठीक है। तो
तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। मैंने कहा चेक, पहला क्वेश्चन, चेक द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, ठीक है। जैसे पहली इक्वेशन हमने ली, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो बेटे इस साइड ये है मेरी एल एच एस एंड दिस साइड इसे कहेंगे हम आर एच एस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप फर्स्ट, दैट इज राइट द डायमेंशन ऑफ एल एच एस। तो बताओ बच्चों, LHS में क्या है, वेलोसिटी v, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, तो डायमेंशन विल बी LT-1। हमने कहा सेकंड स्टेप, राइट डायमेंशन ऑफ RHS। तो बेटे ये आ जाएगा u प्लस ए टी, दोनों की डायमेंशन पुट कीजिए, u दिस इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, प्लस a इज द एक्सेलरेशन LT-2 और मल्टीप्लाइड बाय t। ऑन सॉल्विंग दिस इज LT-1 प्लस LT-1। तो बेटा आंसर है LT-1 बिकॉज बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इट इज क्लियर। अब मैं लिखूंगा यहां पर, सिंस डायमेंशन ऑफ LHS is equal to RHS, so equation is डायमेंशनली करेक्ट। कैसी है बच्चों, डायमेंशनली करेक्ट। शायद एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल्स। पहला पार्ट, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। देखो बेटे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमने कहा सपोज x इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, ठीक है। अब नाउ फाइंड डायमेंशन ऑफ a, b and c where x is distance or displacement and t is equal to time, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड और सबट्रैक्टेड। इसका मतलब इन सभी की डायमेंशंस किसके इक्वल होनी चाहिए, x के इक्वल। तो हम लिखेंगे a is equal to x, x क्या हमारा डायमेंशन, x is displacement and the dimension of displacement is capital L, so it is the dimension of a. Similarly bt must be equal to x, so this is L x L, तो यह आ जाएगा हमारे पास, इसकी डायमेंशन हो गई L। तो मीन्स वी कैन राइट कि b is equal to x upon t, this is L upon t, LT-1, क्लियर। एंड दिस इज डिस्टेंस, ये किसकी यूनिट है या किसकी डायमेंशन है, डिस्टेंस। ये डायमेंशन है वेलोसिटी, यदि आपसे पूछा जाए राइट द एसोसिएट फिजिकल क्वांटिटी। एंड सी टी स्क्वायर, सिमिलरली सी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो बेटे हम लिखेंगे c इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी स्क्वायर, दिस इज L अपॉन टी स्क्वायर। ऑन सॉल्विंग इट इज LT-2 एंड दिस इज एक्सेलरेशन, क्लियर। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हम ले रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन मैं यही ले लेता हूं आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन कि फॉर गिवन फिजिकल रिलेशन, गिवन फिजिकल रिलेशन P इज इक्वल टू a माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी टी, ये है। अब हमें फाइंड करना वेयर P is power, T is time,
x डिस्टेंस, ये गिवन होगा क्वेश्चन में आपको। नाउ फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड b। क्लियर? तो बेटा सबसे पहले बताइए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक इन विच रिलेशन वी कैन अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो जहां पर भी पॉजिटिव नेगेटिव साइन है वहीं पर आप क्या लगा सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या लगा सकते हैं कि a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बिकॉज सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, सो दैट्स व्हाई दिस इज एल स्क्वायर। क्लियर? अब फ्रॉम द गिवन इक्वेशन सो वी कैन राइट p इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन बी टी। मैंने कल बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर्स में कि यदि a की डायमेंशन एल स्क्वायर है तो ओवरऑल डायमेंशन भी क्या होगी, एल स्क्वायर। सो दैट्स व्हाई दिस इज, एंड नाउ वी विश टू कैलकुलेट b। तो बेटा b इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन पी टी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पावर की डायमेंशन क्या होती है बच्चों, निकाल लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, वर्क अपॉन टाइम। दिस इज एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, अपॉन टी। सो ऑन सॉल्विंग दिस इज एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, दिस इज द डायमेंशन ऑफ पावर। तो नाउ b is equal to L square upon ml square t minus 3 into t। तो ये आ जाएगा हमारे पास ऑन सॉल्विंग m टू दी पावर माइनस वन, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, t टू दी पावर माइनस टू, तो दिस इज t स्क्वायर। क्लियर? तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ m टू दी पावर माइनस वन t स्क्वायर। नाउ सपोज क्वेश्चन पूछ सकता है वो डायमेंशन ऑफ a इंटू बी। तो बेटा क्या हो जाएगा, a इंटू बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू एल स्क्वायर, पुट द डायमेंशन ऑफ a एंड इंटू b क्या है हमारे पास, m टू द पावर माइनस वन टी स्क्वायर, दिस इज डायमेंशन। सो ऑन सॉल्विंग इट इज m टू द पावर माइनस वन एल स्क्वायर t square, this is the dimension of a into b। Similarly we can calculate the dimension of a upon b, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, पुट द डायमेंशन एंड अप्लाई द रूल।
डायमेंशनल एनालिसिस का सेकंड एप्लीकेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, और उसके न्यूमेरिकल्स भी साथ साथ लेके चलेंगे बच्चों। देखिए, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस सेकंड एप्लीकेशन, दैट इज कन्वर्जन। क्या है हमारा? कन्वर्जन ऑफ CGS into MKS और MKS into CGS। दोनों ही सेम है, ठीक है, दोनों के लिए एक ही अप्रोच अप्लाई करेंगे हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी। बेटा फिजिकल क्वांटिटी समझना है ध्यान से कि व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द न्यूमेरिकल वैल्यू विद इट्स यूनिट। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज लेंथ ऑफ द पाइप इज 1 मीटर। तो बेटा इसका मतलब लेंथ क्या है? लेंथ इज द फिजिकल क्वांटिटी, 1 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यू दैट इज मीटर, मीटर इज द यूनिट, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू विद इट्स यूनिट, ठीक है। तो द फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ एन न्यूमेरिकल वैल्यू with its unit and denoted by capital Q. So Q is equal to N into U, where N, this is the numerical value, and number and U unit, where Q is the physical quantity। अब समझो जरा, मैंने आपसे कहा सपोज द लेंथ ऑफ द पाइप इज 1 मीटर। हमने किस सिस्टम में बात की आपसे? एनकेएस सिस्टम में। आपने कहना है सर लेंथ ऑफ द पाइप इज 100 सेंटीमीटर। तो आपने किस सिस्टम का यूज किया? CGS सिस्टम का। लेकिन दोनों ही केस में हमने जो फिजिकल क्वांटिटी ली है वो क्या है बच्चों? लेंथ। तो इसका मतलब लेंथ इज कंजर्व इन बोथ द सिस्टम, दैट इज रिमेन्स सेम। तो आप क्या लिखेंगे पॉइंट? द फिजिकल क्वांटिटी remains conserved in all type of system, so we can say Q1 is equal to Q2, means N1 U1 is equal to N2 U2। तो अब याद रखना है whenever we require to convert one type of system into the other type of system, always we calculate N2। तो यहां से बताइए क्या लिखते हैं हम? N2 is equal to N1 bracket U1 upon U2। दिस इज द फॉर्मूला। अब हमको क्या अप्लाई करनी है? हमको अप्लाई करनी है बच्चों डायमेंशनल एनालिसिस। तो आप याद रखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द रूल द डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी डन फॉर ओनली 3 क्वांटिटीज। किसके लिए के अप्लाई कर सकते हैं? 3 क्वांटिटी के ऊपर यदि डिपेंडेंट है। तो हम लिखेंगे वेयर N1 इज इक्वल टू M1 L1 T1, N2 इज इक्वल टू M2 L2 T2। अब समझो यदि मैंने आपसे कहा एनर्जी in one type of system measured in joule, in other type of system measured in erg is the unit of the energy in CGS system। तो भाई दोनों टाइप के सिस्टम में एनर्जी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज रिमेन्स कंजर्व। तो इसका मतलब इस सिस्टम में भी एनर्जी सेम, इसमें भी एनर्जी फिजिकल क्वांटिटी सेम। तो इसका मतलब डायमेंशन विल आल्सो रिमेन्स सेम। तो हम क्या लिखेंगे? M1 टू द पावर x, L1 टू द पावर y, T1 टू द पावर z, इसी तरीके से M2 y z। तो बेटे ऑन सॉल्विंग द N2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज N1 ब्रैकेट M1 अपॉन M2 टू द पावर x
L1 upon L2 to the power y, T1 upon T2 to the power z. These are the dimension, and this is the most important expression to convert one type of system into the other type of system, and you have to memorize this expression. Clear? अब हम एक एग्जांपल लेते हैं हाउ वी कैन कन्वर्ट CGS इंटू MKS और MKS इंटू CGS. चलिए नोट कीजिए इसे, शायद समझ में आ गया होगा आपको. चलिए स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट वन स्टार्ट करते हैं. पहला न्यूमेरिकल लेते हैं इस पर. देखिए समझिए, पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं. मैंने कहा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 1 जूल इन आर्क, ERG आर्क. तो सबसे पहले क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल भाई आप, ये क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, कन्वर्ट 1 जूल इनटू आर्क. तो बेटा 1 क्या है? 1 इज द नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनर्जी इन वन टाइप ऑफ सिस्टम. तो जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी इन MKS, आर्क इज द एनर्जी इन CGS. तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी क्या बेटे? हमने इसकी डायमेंशन से, इसकी यूनिट से पता किया. दिस इज एनर्जी, एंड राइट द डायमेंशन ml स्क्वायर T minus 2. दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला, ml स्क्वायर T minus 2, and n1 is equal to, this is the numerical value 1. and now we wish to convert, means क्या कन्वर्जन करना है? कन्वर्जन ऑफ MKS into CGS. तो बिल्कुल ध्यान से समझिए, कुछ नहीं है. तो सबसे पहले मैं समझा रहा हूं आपको. पहला स्टेप फर्स्ट, ड्रॉ द टेबल. तो ये आपने ड्रॉ की टेबल. किस किस के बीच में? हमने एक साइड लिखा MKS, एक साइड लिखा CGS. तो बच्चों क्या क्या क्वांटिटीज हम लेंगे? मास M1, L1, T1, M2, L2, T2. फार्मूला याद है हमें? ठीक. तो वन सिस्टम, मास मेजर्ड इन किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम. मास मेजर्ड इन ग्राम, यानी कि 10 टू द पावर 3 ग्राम हो गया ये. दिस कैन बी रिटन एज 10 टू द पावर ऑफ -3 किलोग्राम. क्लियर? मीटर, दिस इज 1 मीटर. बेटा ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपका आ जाएगा कितना? 100 सेंटीमीटर. इट इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2 मीटर. इन 1 सेकेंड, ऑल टाइप ऑफ सिस्टम द यूनिट ऑफ टाइम इज seconds. तो 1 seconds. Now put the value in this equation. तो N2 is equal to N1 bracket M1 upon M2 to the power X, L1 upon L2 to the power Y, T1 upon T2 to the power of Z. Put the value in this expression. बेटा N2 हमको कैलकुलेट करना है. N1 is equal to 1. M1 this is 1 kg upon 10 to the power -3 kg to the power of x. अब समझो यहां से x कैसे निकालेंगे? x, तो ऑन कंपेयरिंग, बेटा हमारे पास फार्मूला है M1 upon M2 to the power x, L to the power y, T to the power z. तो ऑन कंपेयरिंग x इज इक्वल टू, जो m की पावर यहां है वो यहां पर चेक कीजिए. तो ये आ गया 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू -2. तो ये आपके ऑन कंपेयरिंग वी कैन राइट द डायमेंशंस ऑफ M1. कितनी आ जाएगी? 1 मीटर अपॉन 10 टू द पावर -2 मीटर टू द पावर ऑफ y 2. 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड टू द पावर ऑफ -2. मीटर से मीटर कैंसिल, सेकेंड से सेकेंड, किलोग्राम से किलोग्राम. N2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7. तो बेटे हम लिख सकते हैं 10 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 आर्क. क्लियर? Similarly, we can also write कि similarly 1 arc is equal to 10 to the power -7 जूल. ठीक है?
तो दिस इज द बेसिक एग्जांपल टू कन्वर्ट वन टाइप ऑफ सिस्टम इनटू द अदर टाइप ऑफ. क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन सेकंड, कन्वर्ट 1 न्यूटन, और चलो उल्टा ले लेते हैं इससे, 1 डाइन इंटू न्यूटन. 1 डाइन इंटू न्यूटन. तो बेटे 1 डाइन इंटू न्यूटन, सबसे पहले क्या याद रखना है? पहला स्टेप फर्स्ट, फाइंड फिजिकल क्वांटिटी. तो आपको पता है न्यूटन, दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन एमकेएस सिस्टम. सो डाइन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम. तो फिजिकल क्वांटिटी बेटे हो गई फोर्स, और इसकी डायमेंशन हो गई mlt - 2. दिस इज द डायमेंशन फार्मूला. ठीक. अब ऑन कंपेयरिंग, ये n1 इज इक्वल टू हो गया मेरा 1. ऑन कंपेयरिंग फार्मूला क्या था? x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू -2. जो हमारे पास इक्वेशन मेन एक्सप्रेशन है उसमें m की पावर x है, तो x की वैल्यू 1, l की पावर 1 है, l की पावर 1, तो यहाँ पर l इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, z. ठीक है. नाउ थर्ड सेकंड स्टेप सेकंड, ड्रॉ द टेबल. किस किस के बीच में? अब हम कर रहे हैं सीजीएस को, तो यहां लिख लो सीजीएस, यहां लिख दीजिए एमकेएस. बेटे ये फिर से वही सिस्टम, M1 L1 T1, M2 L2 T2. बोलो बच्चों, M1 क्या होगा? सीजीएस में 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ -3 kg इज इक्वल टू 1 kg इन एमकेएस सिस्टम में. द फंडामेंटल यूनिट इज किलोग्राम. अब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ -2 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर. 1 सेकेंड दोनों में यूनिट. नाउ पुट द वैल्यू इन दैट गिवन एक्सप्रेशन. n2 इज इक्वल टू n1 ब्रैकेट m1 अपॉन m2 टू द पावर x, l1 अपॉन l2 टू दी पावर y, t1 upon t2 to the power z. Put the value in this equation, in this expression. n2 is equal to n1 is equal to 1. And अब यदि यहाँ पर दिया होता सपोज 10 डाइन, तो आपके n1 की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा? 10 हो जाती है. ठीक है. तो m1 is equal to 10 to the power -3 kg upon kg, 1 kg to the power of x 1 10 to the power of -2 मीटर upon 1 मीटर टू दी पावर ऑफ 1, और यह आ जाएगा बच्चों 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड टू दी पावर ऑफ 2 -2. किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, मीटर से मीटर, सेकेंड से सेकेंड. n2 इज इक्वल टू 10 टू दी पावर ऑफ -3 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -2 इंटू 1 इज इक्वल टू 10 टू दी पावर ऑफ -5. सो 1 डाइन इज इक्वल टू 10 to the power of -5 Newton, and you have to memorize this result. Similarly हम क्या लिख सकते हैं? Similarly 1 Newton is equal to 10 to the power 5 dyne, and you can also write this expression. ठीक है. ओके. नेक्स्ट थर्ड, इसको नोट करेंगे आप लोग, सीखेंगे. कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइएगा. नेक्स्ट थर्ड एप्लीकेशन टू डिड्यूस a new formula to deduce a new formula. अब इसका मतलब क्या है समझिएगा ध्यान से. हमने मान लिया सपोज हम साइंटिस्ट हैं और हमने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, बिल्कुल बेसिक परफॉर्म किया, बेसिक एक्सपेरिमेंट कि भाई हमने इस बॉडी पर फोर्स लगाया. हम अपने आप को न्यूटन मान लेते हैं. This is the body of mass m and this is the force applied on the body by which the body is to be accelerated in the direction of applied force. तो बेटा ये हो गई डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. तो मैंने क्या देखा, मुझे अब इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में कोई रिजल्ट रिलेशन देखना है, शो करना है, मीन्स एक एक्सप्रेशन ड्राइव करना है. ठीक है.
मेरे पास केवल एक्सपेरिमेंटल डेटा है कि भाई मैंने फोर्स ये अप्लाई किया, बाय अप्लाइंग द फोर्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास m, द बॉडी इज टू बी एक्सेलरेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ बॉडी इज टू बी एक्सेलरेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। मुझे क्या रिलेशन फाइंड करना, एफ एम और ए के बीच में। तो हमने क्या देखा कि भाई जब मैं बॉडी पर फोर्स लगाऊंगा तो इट इज द एबिलिटी, तभी बॉडी मूव कर रही है। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज डिपेंडेंट ऑन एम, मींस जो भी चीज डिपेंडेंट होगी उसको आप लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन एक्सेलरेशन। अब मुझे नहीं पता कि m की पावर 1 होगी, -1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, वॉट एवर जो भी होगी, तो हमने बेटे इस पर पावर लगा दी, डायमेंशंस लगा दी x, इसकी डायमेंशंस मैंने मान ली y। तो thus we can write f is directly proportional to m to the power x a to the power y. Clear? Now we can write an expression f is equal to k m to the power x a to the power y, where k is कांस्टेंट। और जब तक आपको कोई डेटा गिवन ना हो तो हमने मान लिया k की वैल्यू 1 है मैक्सिमम। तो बेटे हो गया f, चलो अभी यही मान लेते हैं, बात की बात है। नाउ दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला, लेट कंसीडर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड स्टेप, पहला स्टेप, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स। ये आपने चेक किया, तो फोर्स डिपेंड्स ऑन द टू अदर फिजिकल क्वांटिटीज एंड यू हैव टू कंसीडर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाय टेकिंग डायमेंशंस। इसकी जो भी डायमेंशन दे रखी है आपको उसको कंसीडर करना है। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप की, राइट। बेटा बिल्कुल ध्यान से समझना है, कोई नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। राइट, बेवकूफ है टीचर जो बच्चों को डराते हैं, मैं डराता नहीं हूं बिल्कुल भी। राइट द डायमेंशन ऑफ ईच फिजिकल क्वांटिटी ऑन बोथ साइड। फिजिक्स बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, सबसे आसान सब्जेक्ट है। मेरे स्टूडेंट के रिसेंटली 99 मार्क्स ISC बोर्ड में आए हैं और उसने मेरठ के अंदर हाईएस्ट मार्क्स अचीव किए हैं। दैट इज त्रिशा बंसल फ्रॉम सेंट थॉमस एकेडमी, सेंट थॉमस इंग्लिश मीडियम स्कूल, ठीक है। तो ऑन बोथ साइड, तो बेटा क्या होगा हमारे पास, हमने लिखा फोर्स की डायमेंशन ml t-2। तो 99 स्कोर करना बहुत आसान नहीं होता है। k is equal to k is dimensionless quantity, so there is no need to represent the value of k, ठीक है। m की वैल्यू क्या होगी बेटे, m, तो डायमेंशन ऑफ m इज m to the power x, एक्सेलरेशन, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन lt-2, शायद आपको अब याद हो गई होंगी ये, ठीक है। तो ऑन कंबाइंड m to the power x, l to the power y, t to the power -2y, this is m l t-2। तो ऑन कंपेयरिंग क्या आएगा बेटे, x इज इक्वल टू 1, मीन्स सिमिलर क्वांटिटी को कंपेयर किया मैंने, इसकी डायमेंशन x है, इसकी डायमेंशन 1 है, y इज इक्वल टू 1 एंड -2y, यहां पर भी देखो t टू द पावर -2y इज इक्वल टू -2, तब भी y इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 ही आएगा, डजंट मैटर। नाउ पुट value of x and y in equation first। बेटे क्या आ जाएगा, f is equal to k m to the power 1 a to the power 1 for k is equal to 1 f is equal to mass into acceleration। अरे ये तो चमत्कार हो गया, ये तो हमको पता था रिजल्ट। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड नाउ यू आर एबल टू ड्राइव द डायमेंशनल रिलेशन। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये बहुत इजी है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। इस पर एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन, अब जैसे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी से ले रहा हूं, आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी की बुक में पूरा क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में कि भाई हमारे पास सेकंड क्वेश्चन एनसीईआरटी क्या दिया उन्होंने कि लेट वी हैव ए पेंडुलम, दिस इज द पेंडुलम दैट इज फ्री टू ऑसिलेट अबाउट मीन पोजीशन टू एंड फ्रो मोशन, दैट इज ये इस तरीके से मूव कर रहा है। तो द टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन साइकिल, द टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन साइकिल या टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, दैट इज टाइम पीरियड। तो उन्होंने क्या कहा कि बाय द एक्सपेरिमेंट
by the experiment it is observed the time period of pendulum depends on number first length of string or whatever pendulum, number second mass of bob, number third acceleration due to gravity, deduce a formula for टाइम पीरियड। अब बच्चों को बताइए कि आपने जो एक साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें क्या बताया कि जो टाइम पीरियड है दैट इज द टी डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग थ्री फैक्टर्स। तो बेटे किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है? नंबर फर्स्ट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, सो वी कैन राइट कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। नंबर सेकेंड टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बॉब दैट इज m, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g। अब मुझे नहीं पता m की पावर कितनी होगी, l की पावर कितनी होगी, तो पुट द डायमेंशंस x y z आपने मान ली। दैट मीन्स नाउ यू कैन राइट t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l टू द पावर x, m टू द पावर y एंड g टू द पावर z। तो बेटा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? t इज इक्वल टू k l टू द पावर x, m टू द पावर y, g टू द पावर z एंड दिस इज द एम्पेरिकल फार्मूला इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड स्टेप क्या बताया था मैंने? पुट डायमेंशन ऑन बोथ साइड। तो बेटे क्या होगा? डायमेंशन ऑफ टी दैट इज m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 1 बिकॉज देयर इज नो पावर, बिकॉज देयर इज नो डायमेंशन ऑफ इंक्लूडिंग m एंड l। तो जिसकी पावर नहीं है उसकी पावर क्या मान के चलेंगे आप? 0 मान के चलेंगे, ठीक है, जिसकी वैल्यू नहीं है। अब k is the dimensionless constant, so there is no need to apply. L is length, L to the power x, मुझे बच्चों ने कहा है थोड़ा बड़ा लिखिए, m to the power y यानी कि m to the power y, और g बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज lt minus 2। नाउ कंबाइन द रिलेशन, कंबाइन द फिजिकल क्वांटिटी, क्या हो जाएगा? m टू द पावर y, l टू दी पावर, देखो बेटा यहाँ पर x है, यहाँ पर कितनी आएगी? ये है z, तो ये हो जाएगा l टू दी पावर z, तो x प्लस जेड एंड t टू दी पावर ऑफ माइनस 2z, दिस इज ये हो गई, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग में यहां कर दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं ऑन कंपेयरिंग x प्लस जेड दैट इज l टू द पावर x प्लस जेड। यहां बेटे कितनी है? 0, तो ये आ जाएगा 0। y यहां पर m की पावर y, तो y इज इक्वल टू 0, यहां शॉर्ट थोड़ा सा लिख दे रहा हूं y टू माइनस 2z इज इक्वल टू 1। तो बेटे z की वैल्यू -1/2 आ गई। z की वैल्यू -1/2 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 1/2, यानी कि y की वैल्यू 0 है। सो t इज इक्वल टू k मैंने मान लिया लेट k इज इक्वल टू 2 पाई, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, k इज इक्वल टू 2 पाई। तो बेटे 2 पाई l टू दी पावर x, l टू दी पावर 1/2, m टू दी पावर y, m टू दी पावर 0 एंड g टू दी पावर z, तो g की पावर -1/2। नाउ अरेंज द वैल्यू, दिस कैन बी रिटन एज t इज इक्वल टू 2 पाई l की पावर 1/2 अपॉन g टू दी पावर ऑफ 1/2, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव किया हमने, तो बेटे दिस कैन बी रिटन एज 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l अपॉन g। दिस इज द एक्सप्रेशन एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन, मे बी आस्क्ड फॉर 3 और 2 मार्क्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, थैंक यू।